हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ का एक टॉपिक भिन्न से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है उस पर आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस सेशन में आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ध्यान से देखिएगा। सेशन थोड़ा छोटा होगा परंतु आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ यहाँ पे बताएंगे। आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है इस सेशन को, और आपको इस सेशन से अदर सेशन देखने की आवश्यकता नहीं होगा यदि आप इसे अच्छे से देखते हैं। तो देखिए, इसका हेडलाइन लगाया हुआ है कि भिन्न ज्ञात करना, है ना। जो भिन्न ज्ञात करना क्लास 10th में बहुत ज़्यादा ये ऐसा इस टाइप के प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष पूछता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन 2 अंक में आते हैं बिहार बोर्ड। तो क्लास 10th का ये मैथ है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे समझिएगा। और यहाँ पे अब आइए, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि भिन्न से संबंधित प्रश्न है। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न उसे कहते हैं जो कि P बटा Q के रूप में हो। P बटा Q के रूप में हो। P बटा Q के रूप में हो। जैसे 3 लिख दिए और 7 लिख लिए तो ये क्या है? एक भिन्न है। क्या है? भिन्न है। यानी और भिन्न में जो ऊपर वाले जो अंक होते हैं उसको हम लोग अंश पढ़ते हैं, और जो नीचे वाला अंक होता है उनको हम लोग हर पढ़ते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ऊपर वालों को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो भिन्न किससे कहते हैं? जो P बटा Q के रूप में हो, है ना। ऊपर वाले को भिन्न, ऊपर वाले जो भिन्न में ऊपर वाले अंक होते हैं उसको हम लोग अंश पढ़ते हैं और नीचे वाले को हर पढ़ते हैं। इतना आपको आया होगा समझ में। अब ध्यान से समझिएगा। आपको भिन्न ज्ञात करना तो सबसे पहले आप भिन्न बनाइएगा तब ना भिन्न ज्ञात कीजिएगा। सिंपल सा बात है। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए इसमें देखिए, ये जो है वो चैप्टर 3 का बात हो रहा है। चैप्टर इसमें किस चैप्टर का बात हो रहा है? तो चैप्टर 3 आपका जो लेसन 3 है उसी का एक क्वेश्चन है किताब वाला, जिससे आपको हम एक टॉपिक लेते हैं ना, जैसे कि उम्र ज्ञात करने पर बना दें, ग्राफ बनाने पर बना दें। ये सारा एक गो हम लोग क्या करते हैं लेक्चर में, है ना, एक टॉपिक को समझते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो और समझने में आसानी हो। एक टाइप के प्रश्न एक वीडियो में आसान होता है समझना, है ना। तो इसको आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो भिन्न ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि भिन्न जैसे ही लागू करना तो आपको भिन्न में अंश और हर तो होना आवश्यक है। तो अंश हर क्या करेंगे? मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। आपको पता होगा कि इसमें इस चैप्टर के अंतर्गत सारे प्रश्न मानकर ही बनाया जाता है ना, क्योंकि इसका जो व्यापक रूप होता है 2 चर वाली रैखिक समीकरण के, वो ax प्लस में b/, प्लस में c बराबर 0 के इसका रूप का होता है। ये व्यापक रूप है। कौन सा रूप है? व्यापक रूप है। ठीक है, ये आपका व्यापक रूप है। किसका व्यापक रूप है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण को। तो सबसे पहले देख लीजिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, अंश हर की बात करें यानी कि हम लोग पास अंश हर पता है नहीं, तो हम लोग मानेंगे मेरा दोस्त, मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिख देंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। इंग्लिश में सोल्यूशन, है ना, सोल्यूशन लिख देना है अगर इंग्लिश में लिखते तो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। ठीक है, लिखेंगे कि माना कि, है ना, माना कि क्या? अंश x तथा हर y है। अच्छा, अब बताइए, अंश को हम लोगों ने x माना और हर को y मानते हैं। यहाँ से भिन्न आपको क्या बनाइएगा? तो कहेगा भिन्न बराबर होता है अंश, अंश अब बटा में क्या होता है? हर। भिन्न का भिन्न बराबर होता है सूत्र अंश बटा में हर। तो अंश आपने क्या माना? x माना। हर आपने कितना माना? y माना। तो आपको निकल के क्या आ गया है? भिन्न आ गया। इसी को आपको ज्ञात करना है। फाइनली क्वेश्चन में इसी को क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। जो हम लोग अभी माने ना, इसी को ज्ञात करना है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो सबसे पहले स्टेप को अब हम लोग यहाँ से लिख देना। देखिए, मानने से जो हम लोग मानते हैं ना, उसके बाद से जो स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग लिखते हैं, प्रश्न से चलते हैं। ठीक है, मानने के बाद आपको प्रश्न से लिखना ही लिखना अच्छे तरीके से, इस नियम है ना। तो प्रश्न से सबसे पहले देखिए, इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या करा करा, यदि किसी भिन्न के अंश यानी ऊपर वाला, हर यानी नीचे वाला, दोनों में, ये दोनों में क्या कर दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया माने प्लस का चिन्ह देना है। जोड़ दिया जाए क्या मतलब किसका चिन्ह देना है? प्लस का चिन्ह देना है। सैंपल किसका रहना चाहिए? प्लस का रहना चाहिए। ध्यान समझिएगा। अगर दोनों में अगर इस तरह से आप 2 जोड़ते हैं ना, तो जो वह भिन्न है, वो 9/11 हो जाता है। ध्यान समझिएगा। अंश बोला था तो अंश यहाँ पे क्या है? x है। उसके बाद बोला था हर,
तो यहाँ पे हर क्या है 22 है। दोनों में कितना जोड़ने की बात करें मेरा भाई 2, तो दोनों में 2 हम लोग क्या करेंगे सिंपल सा जोड़ देंगे। और बोला कितना जोड़ने पर हो जाता है 9/11 हो जाता है, तो 9/11 लिख देंगे। हमने क्या किया, बोला अंश और हर लिख दिए, दोनों में 2 2 जोड़ दिए तो जोड़ दिए, अब बराबर में कितना हो जाता है 9/11, तो 9/11 लिख दिए। अब हम आप लोग को कैंचिया गुना करना हम सिखाए थे, तीछा तीछी गुना करना, तो तीछा तीछी करेंगे गुना। तो देख लीजिए 11 में 1 से करेंगे तो यहाँ पे 11 1 से आ जाएगा, 11 का 2 बार पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे 22 पढ़ेंगे, है ना। वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना 22 है तो 22, और उसके पास 9 और दूना कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अचर को एक साइड रखेंगे, यानी 11 x इधर जो प्लस में है वो इस साइड आने पर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 18 हो जाएगा, जो इस साइड प्लस में है उस साइड जाने पर माइनस में हो जाता है, ठीक है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे आ गया 11 x से माइनस 9 22 बराबर में घटा लेंगे तो 18 4 22, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का मान ज्यादा है। ये आपका समीकरण क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ये आपका समीकरण क्या आ गया, पहला आ गया। समीकरण पहला में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, कंफर्म कर रहे हैं। अब इसी के बाद देखिए प्रश्न से, यहाँ तो एक बार में इतना बात किया, देखिए तो फिर ना आपको लग रहा है कि फिर से प्रश्न कर रहा है, तो जब फिर से, तो हम लोग उसको किताबी भाषा में क्या लेंगे, पुनः। पुनः मैंने फिर से होता है, तब हम लोग क्या किताबी भाषा में उपयोग करेंगे कि पुनः। पुनः मतलब होता है फिर से, यानी कि पुनः प्रश्न से। पुनः क्या कर रहा है कि यदि अंश यानी ऊपर वाला, हर यानी नीचे वाला, दोनों में कितना जोड़ना है 3, इस बार में 2 जोड़े थे, इस बार में कितना जोड़ेंगे 3। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। ऊपर भी 3 जोड़िए और नीचे भी 3 जोड़िए। अगर जोड़ दिया जाए तो वो कितना बन जाता है, 5/6 बन जाता है, 5/6 बन जाता है। उसी प्रकार नियम लगाना है, कैंचिया गुना कर देना है। कैंचिया गुना तो आपको करना आता ही होगा, है ना, हम सिखाए हैं। तो 5 में यहाँ पे देखिए, तो 5 में 22 से करेंगे तो यहाँ पे 5 22 आ जाएगा, और फिर 3 में करेंगे 5 से तो 15 आ जाएगा। इस साइड करेंगे तो 6 में 1 से तो 6 1 आ जाएगा, और 6 को 3 के साथ करेंगे तो 18 आ जाएगा। इस साइड करेंगे तो 5 22 3 5 के पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारा 15 आ जाएगा। जाएगा नहीं, ऊपर ले चलते हैं। तो देखिए अचर को हम लोग एक साइड रखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना x, तो 6x, और सर जो प्लस में है इस साइड आने पर माइनस में हो जाएगा, माइनस का 5 बाई, और इधर जो इस साइड जो 15 है और इस जो 18 है बराबर को साइड जाने पर माइनस में चला जाएगा। इसको हल करते हैं तो 6x माइनस का 5 बाई यहाँ पे हो गया ना, और यहाँ पे घट जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। समीकरण क्या आ गया, सेकंड। समीकरण बन जाने के बाद आपको बनाने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक लगाना है ना। अगर देखिए दोनों में अगर मान बराबर है तो बराबर रहता है, तो हम लोग बराबर नहीं करते, अगर नहीं है तो बराबर हम लोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट समीकरण को आपको एकदम ध्यान से देखना है। फर्स्ट समीकरण को देख लीजिए, उसके बाद सेकंड को देखिए। ये दोनों में बताइए तो ना तो x का मान दोनों में बराबर है, ना ही दोनों में y के मान के बराबर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक किसी को हम आपको मन से किसी को भी आपको बराबर करना ही पड़ेगा, तब आपको इसका सोल्यूशन कर पाएंगे। तो हमको मन है कि चलिए हमारा मन हो गया कि नहीं हम y के बराबर करेंगे, तो इस वाले जो y का मान है वो दूसरे समीकरण में गुना कीजिए, ठीक है। गुना कितना करना है, सिंबल को उसी तरह छोड़ देना, खाली मान को गुना करना। तो 9 है तो 9 में गुना कर देंगे, और इसमें y का मान कितना 5, तो हाँ इसमें जो गुना करेंगे वो 5 से गुना कर देंगे। यहाँ पे देखिए समीकरण जो फर्स्ट इसमें 5 से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद गुना कर लीजिए। देखिए तो समीकरण 5 में समीकरण फर्स्ट में सभी अंक से गुना कीजिए, तो 11 के 5 के साथ करेंगे तो 55 आ जाएगा, 1 से तो x आ जाएगा, ठीक है। माइनस का संख्या थे, माइनस 9 और 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 22 है तो 22, और फिर देखिए 5 का 20, लेकिन माइनस के 20 से तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कीजिए तो 9 छके कितना आ जाएगा, यहाँ पे 54 आ जाएगा। 9 छके 54 x, फिर 9 और 5 45, माइनस के यहाँ पे 45, यहाँ पे 22 आ जाएगा, तो 22 और फिर 9 तियरी 27। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इतना तो कर दिए, लेकिन इससे पहले एक स्टेप होता है जो आपने किए ना, उसको लिख दीजिए कि समीकरण फर्स्ट में हम लोग किससे गुना किए से 5 से, तो 5 से। अच्छा बताइए, जब चिन्ह सेम सेम रहता तो घटाने पर समीकरण का हल करते हैं, और सेकंड में कितना से गुना किए थे तो 9 से, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। साधारण सा, कोई भी इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। अब देखिए तो जब आपको हम बताए थे कि जब चिन्ह चेंज होता है ना, जब इसको माइनस में रखते हैं तो चिन्ह चेंज होता है। जहां पे अब देखिए प्लस वहां पे माइनस कीजिए, जहां पे देखिए माइनस वहां पे कीजिए प्लस, जहां पे कीजिए देखिए कि यहाँ पे माइनस है ना, तो इस पे प्लस कीजिए। अब देखिए तो प्लस माइनस के चक्कर में ये बेचारा कट जाएगा, और यहाँ पे 54 घट जाएगा किसमें से 55 में से, तो यहाँ पे बचेगा केवल एक एक्स लीजिएगा, तो एक्स लीजिए, कोई बराबर इसमें बात नहीं है। अब देखिए तो 27 प्लस का यहाँ पे अब हो गया, और 20 घट जाएगा तो 7 बच जाएगा, यानी फाइनली आपका x का वैल्यू निकल के आ गया है। अब आप क्या कहेंगे कि अब हम x के वैल्यू किसी भी समीकरण में रख करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत का बात नहीं होगा। x की वैल्यू अब यहाँ पे हम आपको रख के दिखा देते हैं कि x का मान, यहाँ पे लिख लीजिए कि x का मान, हमारे पास जगह नहीं तो ऊपर लिख रहे हैं, मान आपको नीचे ही लिखना है
समीकरण किस में रखते हैं, तो आपका मन होगा कि चलिए फर्स्ट में, तो फर्स्ट में रख लेते हैं। फर्स्ट हमारा समीकरण यहाँ निकल कर आया था मेरे भाई, देखिए हमारा फर्स्ट समीकरण था 11x माइनस 9y बराबर में -4। 11x माइनस के 9y बराबर में -4 था। उसके बाद हम लोग जहां पे भी x है वहां पे 7 रखेंगे, तो 11 गुना x के जगह पे 7 रखेंगे, माइनस के 9y उसी तरह से रह दीजिए, बाकी हल करना आपको, 11 7 77 हो जाएगा। उसके बाद माइनस के 9y बराबर में -4, ये जिसका मान निकालना तो उसको माइनस में नहीं रखते, कभी भी नहीं रखते, तो इसको इस साइड लाएंगे, तो 77 माइनस का जो इधर आ जाएगा प्लस का कितना आ जाएगा 4, उधर जो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 7 4 11, यहाँ पे 81 आ गया, बराबर में 9 बाई कट जाएगा क्या मरतबे 9 मरतबे, यानी फाइनली आप कह सकते हैं कि बाइक मान कितना आया, तो बाइक मान हमारा 9 आया। अब यहाँ पे क्या कर देना है, इतना पर ही नहीं बना, आपको लिख देना है भिन्न बराबर, क्या लिख देना है, भिन्न बराबर। भिन्न बराबर आपने क्या माना था, तो अंश बटे हर, यानी एक्स बटे बाई, एक्स का मान कितना आया 7 आया, तो 7 लिख देना है, और बाइक मान कितना है 9, तो 9 लिख देना। उसके बाद आपको इस तरह से आंसर लिख देना है, आपका बन के तैयार हो गया 2 नंबर का प्रश्न। हम इतना देरी इसलिए लगाएं ताकि आपको एक प्रश्न से ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है, अगर आपको भिन्न ज्ञात करना हो बेसिकली तो अगर आपको ये जो सेशन है ना समझ में आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि आपको इसी प्रकार से एक एक टॉपिक आपको हम प्रोवाइड कराते रहें, है ना। और किसी भी प्रकार का समस्या हो तो कमेंट अवश्य करें, ठीक है। तो आपको इस सेशन हमारी समझ से बहुत ही परफेक्ट लगा होगा, ताकि हमने इसमें समझाने में आपको 100% दिया। अगर आप ध्यानपूर्वक देखो तो बेसिकली इसी फॉर्म में पूरा प्रश्न है, एक भिन्न को x बटा और x बटा y में करके आपको जितना कहेगा जोड़ना उतना जोड़ देना, घटाने कहेगा घटा देना, बराबर में जितना बोलेगा उतना का बराबर कर देना, बाकी तीसरा तीसरी गुना करके विलोपन विधि लगा देना। सिंपल सा लॉजिक मेरे भाई। तो अगर आपको ये सेशन समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए मेरे दोस्त धन्यवाद।